जी, मैं अश्विन चौहान नाम का कैरेक्टर प्ले करता हूँ और दिल्ली की कहानी है, दिल्ली के लोग हैं हम। अश्विन चौहान, आई थिंक अश्विन चौहान इज़ अ गो गेटर। दिल्ली का लड़का है, हार मानने वाला तो है नहीं, आराम से देख लूँगा, कर लेंगे, ऐसे कैसे जाने दे किसी चीज़ को। बट आई थिंक ये जर्नी है एक ऐसे जवान लौंडे की जो अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और वर्थ चेजिंग होती हैं। और आई थिंक अभी इतना ही बता सकता हूँ मैं आपको कैरेक्टर के बारे में। बाकी आई थिंक नताशा विल टेल यू मोर। तो मैं प्ले करती हूँ मेहर कौर सिक्का। दिल्ली की कॉलोनी की कहानी है। शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत सिंपल है और बहुत बड़े सपने हैं, बहुत कुछ करना है उसे अपनी लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली उसे अपने घर से ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है एंड वो उसकी एक बहुत बड़ी फ़ाइट है। और जो कॉलोनी में चीज़ें होती रहती हैं वो उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व रहती है और उसी दौरान वो अभय के कैरेक्टर देव से मिलती हैं एंड वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ रोमांस की एक संभावना हमें दिखती है एंड वहाँ पे कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर एक एक्स वापस कैसे आता है और फिर वहाँ से कहानी कहाँ जाती है। तो ये एक लव स्टोरी भी है पर सबके काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक्स हैं। बट यस, दैट्स मेहर कौर सिक्का। देव एक बैंक में काम करता है, 9 to 5 जॉब वाला आदमी है। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, पैसे कमाने की, और छोटा भाई छुट्टन उसकी पढ़ाई लिखाई और माँ का टेक केयर करना सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाजू में नेक्स्ट डोर जो इश्क है वो है मेहर। उसे वो बहुत पसंद करता है पर किस तरह से उसे बताना है कि वो पसंद करता है, वो उसे मिलेगी कि नहीं, तो उसे प्यार इजहार कैसे करना ये भी पता नहीं है, प्यार किस तरह से करते ये पता नहीं है। तो मेहर के साथ ही वो सब कुछ सीखता है। दोस्ती भी पहली बार ही हुई है और उसके बाद कोई भी प्यार में जिस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो उनके भी लाइफ में आते हैं। और प्यार के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फैमिली के बारे में, दोस्ती के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ये कहानी है इश्क नेक्स्ट डोर। मैं इसमें इश्क नेक्स्ट डोर में प्ले कर रहा हूँ एज अ छुट्टन का कैरेक्टर। और छुट्टन का कैरेक्टर इज़ लाइक कि देव भैया का बिल्कुल अपोजिट है वो। आप अगर देखो, देव भैया जितने मैच्योर है, जितने रिस्पॉन्सिबल है, वो उतना ही नालायक है, इमेच्योर है वो। बट उसके अंदर ये है, स्पार्क है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, ठीक है। बट भैया अभी बिलीव करने पे नहीं है कि नहीं नहीं तू अभी बच्चा है, तू अभी चीज़ें मत कर, तू अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, जो एक नॉर्मल भाई करते हैं। तो लोग काफ़ी रिलेट करेंगे जो इस एज के हैं, लाइक 18 से 22 या 16 से 22 लेके जो लड़के हैं, जो लौंडे हैं, वो बहुत रिलेट करेंगे कि हाँ यार ऐसा होता है, ये प्रेशर बनता है एक घर पे ना, भाई की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बाकी कॉलोनी में मैं सबका प्यारा हूँ, बहुत सबको बहुत पसंद हूँ और बदमाश भी हूँ, तो वो सारा मसाला आपको देखने को मिलेगा 3 जुलाई को। तो छुट्टन का कैरेक्टर कुछ ऐसा है। एक तो मतलब मोहल्ले की कहानी है तो उस तरह से है, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसे लगती है कि कई बार आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको बिल्कुल पास में होती है पर आप देख नहीं पाते। तो मतलब मेहर और देव एक ही कॉलोनी में कई सालों से रहते हैं पर कभी एक दूसरे से बात भी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई। बट डेस्टिनी ऐसी चीज़ कर देती है कि बाजू में ही प्यार मिल जाता है। तो उस तरह से वो इश्क नेक्स्ट डोर है, ऐसा मुझे लगता है। यस, एब्सोल्युटली, नो डेफिनेटली, जो अभय ने बोला दैट इज मैं जो बोल रहा वही। तो इश्क नेक्स्ट डोर ऑल्सो जैसे कहानी एक लोकेलिटी की है जहाँ सब रहते हैं, और पहले यही होता था। अभी तो डेटिंग ऐप्स आ गई हैं ना कि अच्छा अभी वर्सोवा में कौन है लड़की, अभी अंधेरी में कौन है, वो वर्सोवा वाले लड़के को पता होगा, अच्छा ये तो मेरी भी मैच हुई थी। पहले ऐसे ही होता था, मोहल्ले में लड़की, हमें भी पता है जी वो चौथे घर में जो वो तीसरे माले पे रहती हैं वो दिखी थी आज और हमारा दिल भर गया। और बस वैसी कहानी है ये, लिटरली इश्क नेक्स्ट डोर, जो आपका रास्ता ही उन तक पहुंचने का एक दरवाज़ा नहीं तो 2 नहीं तो 4 छोड़ के है। तो कहानी उस मोहल्ले की है और उस मोहल्ले के कुछ लोगों की है जो उलझे हुए अपनी ज़िंदगियों में और प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक एक सेंटर थीम इस प्रोजेक्ट की है कि सब अच्छे लोग हैं और बहुत प्यार से बनाया है, कोई हैंगअप्स किसी को कहीं नहीं हुए।
तो हम एक्साइटेड हैं कि हम सबका काम जो हमने प्यार से किया है साथ में वो बाहर आ रहा है और वो देखने को मिलेगा। और एक एक बच्चे की तरह होता है, लाइक यू नो फॉर लाइक हाउ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, कि अब वो हमने कर लिया, अभी वो हमारे तक ही था। हाँ, अब वो दुनिया का हो जाएगा, मतलब अब उसकी एक जर्नी कंप्लीट हो गई है और वो बाहर आ रहा है, तो उसकी बहुत एक्साइटमेंट तो है ही। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है कि कैसा होगा, क्या होगा। बहुत एक्साइटमेंट है एब्सोल्युटली, बिकॉज एंड हमने ये शो कुछ वक्त पहले बनाया है, तो वो हम सबके लिए काफ़ी वेट हमने किया है, एंड फाइनली ये आप सब तक पहुंच रहा है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, एंड हमें जानना है कि आप व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। आपने अपनी लाइफ में या तो ऐसे लोग अपने आसपास देखे होंगे या ये आपकी कहानी हो सकती है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू फील कि अरे ये तो मैं हूँ, या फिर अरे ये वो ये, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। ये मिडिल क्लास की फैमिली है, तो सबको काम भी पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, नहीं तो घर पे खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे फैमिलीज़ में ऐसी जगह पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स की वो कहानी है। हर कोई अपना सपना भी पूरा करना चाहता है इस सबके बीच। छुट्टन का कैरेक्टर है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी पढ़ाई को लेकर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, बट आप फैमिली में होते तो वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में एक्चुअली कहानी है ये जो कहानी है इज बिन रिटन बाय शेरी एंड अखिलेश वत्स, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, एंड हमारे जो प्रोड्यूसर है व्योम। तो हमने दे हैव गिवन अस दैट स्पेस कि हम ये क्रिएट कर पाए एंड एक्सप्लोर कर पाए और ये कहानी आप तक पहुंचा पाए। भाई आई थिंक जो OTT स्पेस है दैट हैज़ ओपनड अप। तो जैसे एक्टर्स आ गए हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, सब काफ़ी वो वक्त मिल गया है, वो दौर बदल गया है। तो वहाँ पे आई थिंक लॉन्गर फॉर्मेट्स में जैसे मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें अलग अलग रिलेशनशिप्स भी हैं। जैसे एक देव और मेहर की कहानी है, देव और अश्विन की एक कहानी है, देव और छुट्टन की कहानी है, छुट्टन, देव और अम्मा की। तो वो बहुत स्पेसिफिक सारे उन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने का वक्त मिल जाता है आपको। तो OTT ने उसको ऐसे खोल दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट और एक्टर्स आ गए हैं, एंड टैलेंट, मतलब द वेरी टैलेंटेड एक्टर्स बिकॉज ऑफ OTT, तो वो चांस मिल जाता है आपको। प्लीज़ वॉच आवर शो। 3 जुलाई को शो आ रहा है, जियो सिनेमा पे है। इट्स फ्री एंड इट्स शो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। इमोशनल रोलर कोस्टर है, आप हंसेंगे, रोएंगे, नोक झोंक देखेंगे। तो आई थिंक एक परफेक्ट शो है जो घर वालों के साथ बैठ के देखा जा सकता है। आई थिंक इसकी कोई ड्यूरेशन भी 25 मिनट है, तो आपको ये लंबा बहुत एपिसोड नहीं होगा कि आप बोलेंगे जी खिंच रहा है। मेरे हिसाब से खिंचता नहीं है, इट्स फास्ट मूविंग। तो इट्स अ गुड वॉच और दिल से बनाए।